एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जीते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अगर आपका यह आपका जवाब है तो आप इसे अभी बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप सफल और अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। बल्कि समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, ये उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। अगर जैसे कि एक छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य के साथ बढ़े। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए अपने काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर ले। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि जो मैं करता हूँ वह खुद से करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चा रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुँचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टालमटोल ना करें और फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध ना करें और बहस करें। ये सभी वो चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर अपनी दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखे। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते, लेकिन महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए। असल में एक व्यक्ति को अपने कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके आप और अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वह जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य की कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी चीजों को करना शुरू कर दें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने पर आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कोई नेता चाहे जितनी बार असफल हो जाए पर प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और वह अपने साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, लीक से हटकर कुछ सोचने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जीवन में जब कभी भी कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने ना किया हो।
इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और नए स्थानों का भ्रमण करें और नए लोगों से बात करें और नई चीजों को आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयत्न करें। जितना कहा जाए उससे थोड़ा अधिक करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। आप हमेशा भीड़ से अलग नजर आएंगे, लेकिन इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता और परिस्थितियों व भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को खोजने की कोशिश ना करो। इसलिए आलस त्यागे और अपने काम में लग जाएं। यकीन मानो आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। मगर आप इसमें दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी प्रकार उस व्यक्ति को उसका जवाब मिल गया और महात्मा को उसने धन्यवाद किया और चला गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।